नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका कुंभ राशि साप्ताहिक राशिफल। 25 जून से 30 जून तक का वक्त आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलेगा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा गुरु की युति संबंध मिथुन राशि में सप्ताह की शुरुआत में ही बन रहे हैं। त्रिग्रही योग का शुभ संयोग बनेगा। चंद्रमा गुरु एक साथ आने से गज केसरी योग का निर्माण होगा और शुक्र मेष राशि में से निकलकर स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जिससे राजयोग का निर्माण होगा। बुध पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो इसी ग्रहों के प्रभाव के अनुसार ये सप्ताह बहुत खास हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक कार्यक्रम या घूमने फिरने की योजना आप बना सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे, खुद में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। परिवार को इस समय आपके समय और ध्यान की भी आवश्यकता है। वैसे भाई बहन आप पर भरोसा करेंगे, मन की बात कह पाएंगे, रिश्तों में और गहराई मिलेगी। आप अपने भविष्य की दिशा में सोच समझकर निर्णय लेंगे और करियर में स्थिरता को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अगर हम चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो देखिए 25, 26, 27 जून को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे। और पंचम भाव का चंद्रमा वैसे तो अच्छा फल देता है, लेकिन छठे घर के चंद्रमा स्वामी हैं और पंचम में आते हैं तो क्रिएटिविटी का गुण बढ़ा देते हैं। कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है, तो ऐसे में ओवर थिंकिंग की तरफ जा सकते हैं। गुरु चंद्रमा की जोड़ी है तो गजकेसरी योग बनेगा। अब स्वामी छठे घर के स्वामी बृहस्पति लाभेश हैं, तो ऐसे में धन आगमन होगा, रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा, अटका हुआ कार्य बनेगा। 10वें घर से अष्टम में इतने सारे ग्रह आ गए हैं, तो ऐसे में चंद्रमा एक्टिव कर रहे हैं। चंद्रमा खुद अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, तो जॉब को लेकर चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो समय अनुकूल है। सूर्य के साथ भी हैं, सप्तमेश हैं, तो सप्तम छठे घर के स्वामी के साथ पंचम में बैठे हैं। बिजनेस में कुछ काम अटक रहे थे तो काम बन जाएंगे। चंद्रमा सूर्य के साथ हैं तो अमावस दोष बना हुआ है, राहु का प्रभाव भी है। ऐसे में ओवर थिंकिंग से बचिएगा, नकारात्मक सोच से बचिएगा। राहु थोड़ा सा बेवजह का सोच में व्यक्ति को डुबा देता है, जो मुश्किल में डाल देता है, तो इनसे बचें। अब देखिए, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन नकारात्मक बार बार विचार आ रहे हैं, तब भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें, ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ। तो सारे ग्रह 11वें घर को देखेंगे। अब 11वें घर के स्वामी भी हैं, चंद्रमा भी, सूर्य भी, तो ऐसे में धन कमाने का अवसर मिलेगा। बस जल्दबाजी में आकर बहुत भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बदलाव का मौका मिलेगा। जॉब चेंज की इस समय हो सकता है, अगर आप करना चाह रहे हैं लंबे समय से। लव रिलेशनशिप में, रिश्तों में हैं तो कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, थोड़ा उनके साथ वक्त बिताएं तो उत्तम है। वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम थी, बैठकर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और कंफर्ट जोन में आपको रहना इस समय अच्छा लगेगा। यहाँ से निकलिए, थोड़ा आगे बढ़िए, ग्रो कीजिए। 27 जून, 28 और 29 चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे। अब छठे घर में बुध का साथ मिलेगा, तो बहुत अच्छा तो नहीं आता होता यहाँ पर चंद्रमा का आना, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। चंद्रमा का विपरीत राजयोग बहुत स्ट्रांग नहीं होता, फिर भी बुध है, तो ऐसे में छठे घर में आना, छठे घर के स्वामी के साथ। अब सबसे अच्छी बात यह होगी कि बहुत लंबे समय से फंसा हुआ रुका हुआ धन मिलेगा। करियर बिजनेस के मामले में जो बाधाएं थी वो समाप्त होगा। और चंद्रमा छठे घर के यहाँ पे रहने से बेवजह की चिंता भी देते हैं, बुध कन्फ्यूजन देते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन से बाहर निकलना होगा, चिंताओं से बाहर निकलना होगा। मन को स्ट्रांग करने के लिए आपको ध्यान योगा करना होगा, क्योंकि अमावस दोष छठा घर में, भाव नासे दोष, अमावस दोष छठा घर, तो ऐसे में थोड़ा सा भौतिक रूप से मानसिक अशांति वगैरह भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा संभालें और नमः शिवाय का खूब जप करें। और 30 जून को चंद्रमा चले जाएंगे आपके सप्तम घर में, यहाँ पर केतु विराजमान है, तो स्थिति इन दिनों की अपेक्षा फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है, अपने रिश्तों का ध्यान रखना है, तो मुश्किलें आपकी कम होती जाएंगी। और दूसरा देखिए, करीबी मित्र परिजन के साथ तालमेल बनाकर रखें। पारिवारिक जीवन पर थोड़ा असर है, तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाइए, किसी भी तरह का विवाद में मत पड़िए, मेहनत से कार्य कीजिए। बढ़िया काम करने के लिए आप पहचाने जाएंगे। उच्चाधिकारी स्वयं आपसे मुलाकात करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे, तो आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। हालांकि सबसे मेन बात यह है, जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, बेवजह समय नष्ट ना करें। मानसिक तनाव है इस सप्ताह, लेकिन सफलता भी है। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें, उपाय भी करें। हम आपसे विदा लेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।